नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की हिंदी का ब्रज कोर्स। इस ब्रज कोर्स में देखिए कुछ कथाएं या कुछ पाठ ऐसे दिए गए हैं जिनके हमें प्रश्नों के उत्तर उसी पाठ में से खोजना है, देखना है, समझना है। तो देखिए इसे, यहाँ देखिए पाठ का नाम दिया गया है डॉक्टर, डार लिखा है ऊपर यानी बिंदी लिखी है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा दी गई है कि इनके साथ शुरू से क्या क्या हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी है, उसको पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। पहले क्या था, वास्तव में पुस्तकें नहीं मिल पाती थी बच्चों को पढ़ने के लिए। तो हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। एक पुस्तकालय था, वहाँ पर जाकर के पुस्तकें पढ़ते थे। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। तो ये वहाँ जाते थे और वहाँ से मानिकम से पुस्तकें ला करके पढ़ते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वो क्या करते थे, वो वहाँ पे रामेश्वरम में अखबार जो है वितरण किया करते थे। वो उनके कौन थे, चचेरे भाई, चाचा के लड़के थे। उन्होंने अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें और ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई है उसको मद्रास पहले बोला जाता था, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे उन अखबारों में। और महानगरी जो थी वहाँ का दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में भी वहाँ पे चर्चा करते थे उन अखबारों के माध्यम से। आगे देखिए, तो यहाँ देखिए दिया है कि पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना, इनके बारे में अखबार में जो कुछ भी छपा होता था वह सब मेरी समझ से परे था। जो भी वहाँ अखबारों में लिखा रहता था वो इनको समझ में नहीं आता था। इसलिए जो शमसुद्दीन के ग्राहकों के अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। जैसे आप भी, या जो अभी देखा होगा आपने कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं वो अखबारों की तस्वीर देख करके समझ जाते कि इसमें ये छपी है, इसमें ये छपी, यहाँ यह हुआ, वहाँ वो हुआ। इस प्रकार से ये भी वैसे ही करते थे। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंश गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के रूप में उसे ढाला जाता है। जो संस्कार होते हैं बच्चों को वो आकर के इस दुनिया में प्राप्त होते हैं। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला था। इन्होंने अपने पिताजी से एक ईमानदारी का गुण और दूसरा आत्मानुशासन, अपनी आत्मा को अनुशासन में रखना, ये उन्होंने अपने किससे, पिताजी से सीखा। और माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव, यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को काय में मिले थे, अपने माँ बाप से यानी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। कौन कौन, एक रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, ये कौन थे, ये मुसलमान थे। और ये जो उनके दोस्त थे ये कौन थे, ये हिंदू थे। चलिए ठीक, आगे देखिए। तो जो रामानंद शास्त्री थे तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। कौन, रामानंद शास्त्री। अलग अलग धर्म पालन पोषण पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। ये जो रहते थे इनमें कोई भेदभाव नहीं था। मेरे माँ और दादी के घर बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटना सुनाती थी। ठीक है, इनकी जो माँ थी और दादी के घर में, ठीक है ना। तो ये वहाँ के किस्से कहानी चलती रहती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, उस समय टोपी का विशेष रिवाज था, तो सब लोग ज़्यादा टोपी पहनते थे, नेहरू के ज़माने के थे, तो वही थोड़ी जो है प्रचलन में था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक भी था। तो ये जो टोपी पहनते थे, ये जो आजकल मुसलमानों में पहनी जाती है, लगाए रहते थे।
मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। तो जनेऊ कौन पहनता था? ये रामानंद शास्त्री थे, हिंदू थे, तो ये जनेऊ पहनते थे। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था। जो नए शिक्षक नए नए आए थे, उनको इन दोनों को साथ साथ में बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनको यहाँ से नहीं नहीं तुम पीछे बेंच पर बैठोगे, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए। तो रामानंद के चेहरे पर उदासी के भाव थे और इनको भी थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई इन्होंने। सुनकर के लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया। जो लक्ष्मण शास्त्री थे, रामानंद के पिताजी जो थे, उन्होंने क्या किया, रामानंद सागर ने या रामानंद जो थे, उनके जो मित्र थे, उन्होंने अपने पिताजी को ये सारी घटना बताई। तो उन्होंने शिक्षक को घर पे बुलाया और कहा, उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। जब दो दोस्त हैं तो इस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों और रीति रिवाजों को नहीं बदलना चाहिए, गलत बात है। और शिक्षक को ऐसा उन्होंने कहा। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक के ऐसे साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया और डांट भी दिया। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव भी आ गया। तो ये थी छोटी सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कहानी के बारे में कि इस प्रकार से इनका जीवन बचपन था। और आगे की जो और कहानियां हैं, आप इनको पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अब इनके प्रश्न उत्तरों को। यहाँ देखिए, कारपत्रक एक दिया गया है और लिखा है श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। शिक्षक इसमें से, इस पाठ में से जो कठिन शब्द आए हैं उनको बोलेगा। तो वो ये शब्द हैं कि यदि आप इनको अच्छे से 2-4 बार दोहरा लेते हैं तो फिर आपसे समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाना है। यहाँ देखिए, बाल्यकाल, पुस्तकें, दुर्लभ, उत्साहित, आत्मकथा, सराफा, महापुरुषों, दृष्टिकोण, भावनात्मक, विश्वास, मोहम्मद, हिटलर, चर्चाएं, शमसुद्दीन, प्रमुखता और स्वतंत्रता, ये इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द थे। तो इनको हमें जो है 1-2 बार अच्छे से उच्चारण करके पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, कारपत्रक 2 दिया गया है। तो इसमें कुछ इस प्रकार की हमें जो व्याकरण रहती है हिंदी की, वो आनी चाहिए। किस प्रकार से कौन से शब्द जोड़ मेल के बनते हैं, वो सब चीज़ें। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि इन शब्दों की संधि कीजिए। ठीक है ना, तो संधि करना है और संधि विच्छेद भी करना है। तो यहाँ हमें क्या करना है, संधि। संधि का मतलब होता है मिलाना, तो उनको मिला करके लिखिए। और यदि शब्द मिले हुए हों तो यहाँ लिखा है कि संधि को विच्छेद करिए, यानी उसको अलग अलग करिए। ठीक है ना, तो संधि करना है यानी जोड़ना है, और विच्छेद करना है यानी उनको क्या करना, अलग अलग करना। तो यहाँ देखिए शब्द दिया है तथा धन एव, ये 2 शब्द हुए, तथा एवं तथ्यो। तो इसका जोड़ करके क्या शब्द बनता है, तथ्यो। पौ धन अक, इसका जोड़ते हैं दोनों को तो ये बनता है पावक। पावक को पौ धन अक लिखा जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इनकी हमें संधि भी आना चाहिए और विच्छेद करना भी आना चाहिए। कि इनको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। देखिए, अब सुधन आगत लिखा है, इसका अर्थ मतलब इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा स्वागत। सुर धन ईस, सुरेश, सुर धन ईस से क्या बनता है, सुरेश। देव धन आलय बनता है देवालय। पुरुष धन अर्थी, पुरुषार्थी। ठीक। मही धन ईस, महेश। भव धन उक, भावुक। ये शब्द हैं। और यहाँ देखिए शब्द दिए गए हैं, इनके हमें विच्छेद लिखना है। सरलार्थ लिखा है, तो सरल धन अर्थ, इसका मतलब होता है सरलार्थ। ठीक है। देवर्षि, देव धन ऋषि, देवर्षि। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। निर्धन, न धन, धन लिखा जाएगा, इसका मतलब हो जाता है निर्धन। यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि। शयन, से धन अन, अन लगा हुआ है, शयन।
नाविक, नौ धन इक नाविक। लोकोक्ति, इसका लोक धन उक्ति लोकोक्ति। ये हैं हमारे शब्दों के संधि के विच्छेद। इस प्रकार से हमें ये हम यदि छोटे छोटे शब्द हैं और हम अभी से ध्यान दे देते हैं तो आगे चल के हमारी जो हिंदी होती है बहुत अच्छे से पक्की हो जाती है, यानी हमसे बनने लगती है। यहाँ देखिए कारपत्रक जो 3 दिया गया है, इसमें भी दिया गया है कि मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाएं। यहाँ शब्दांश दिए गए हैं, शब्द उनको हमें जोड़ना है। तो यहाँ देखो ये सभी में इसी प्रकार से जोड़िए। विज्ञान धन एक वैज्ञानिक, प्रतिभा धनवान प्रतिभावान, दोनों को जोड़ करके सीधे ही बन जाते हैं। सम्मान धन इत सम्मानित, और ई से छोटी की मात्रा बनती है तो नित, इस प्रकार से लिख जाएगा। गाड़ी धन वाला गाड़ी वाला, चट धन्नी, ठीक है चटनी, फूंक धन्नी फूंकनी, गरीब धन ई गरीबी, किराए धनदार किराएदार, ये बिल्कुल सीधे सीधे हैं। प्रयोग धन शाला प्रयोगशाला, स्वभाव धन एक स्वाभाविक, भारत धन ई भारतीय, लकड़ धन हारा लकड़हारा, पालन धन हार पालनहार, धन धनवान धनवान, कड़वा धन आहट कड़वाहट, दुकान धनदार दुकानदार। तो ये शब्द कुछ ऐसे थे जो कि सीधे सीधे जोड़ते जाते हैं और उनका अर्थ सीधे मात्राओं के हिसाब से निकलता आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए कारपत्रक जो 4 दिया गया है और यहाँ पे लिखा है कि नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए। तो ये जो यहाँ पे सही जोड़ियाँ रहती हैं, इन सही जोड़ियों के माध्यम से हमारा जनरल नॉलेज बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उन शब्दों से जोड़ियाँ मिलाना होती हैं जो जिसने किया है। तो यहाँ कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, उन्होंने कौन सी खोज की है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि यह हमें ज़रूर आना चाहिए, हमसे बनना चाहिए कि कौन सा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के क्या क्या नाम है और उन्होंने कौन कौन सी खोज की है। तो यहाँ देखिए सर आइजक न्यूटन, न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। गति के जो 3 नियम होते हैं, इस सर आइजक न्यूटन ने गति के नियम जो चलना होती है, चलते हैं तेज चलते हैं, वो गति के नियम किसने दिए हैं? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। अल्फ्रेड नोबेल, देखिए ये वैज्ञानिक जो था इसने डायनामाइट एक तत्व होता है उसकी खोज की है। एमएल बोर्लिनेर, इन्होंने जो खोज की है, ये जो है एमएल बोर्निनेल ने ये फ़ोन बनाया है, ग्रामोफोन, इसका नाम है ग्रामोफोन। जो हमारा फ़ोन बनाया था ये इन्होंने बनाया एमएल बोर्निनेल ने। एडमंड हैली, इन्होंने धूमकेतु जो रहता है आकाश में एक पिंड रहता है उसकी खोज की थी, धूमकेतु की। गैलीलियो यानी गैलीली ने ये इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। क्या बनाया? टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की खोज की, यानी जो हमारा टेलीस्कोप होता है दूर तक देखा जाता है इससे, टेलीस्कोप से। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। काहे की? टेलीफोन, टेलीफोन बाद में आया है। ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने खोज की है। जॉन नेपियर, इन जॉन नेपियर ने नेपियर लघु गणक जो हमारे गणना के हिसाब से है, ये नेपियर लघु गणक, उसकी जो है खोज की है। और मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की है। जो रेडियम तत्व रहता है उसकी खोज मैरी क्यूरी ने की थी। इनकी कहानी आपको छोटी कक्षाओं की बुकों में भी मिल जाएगी, तो आप इन सभी वैज्ञानिकों के नाम भी वहाँ से कुछ किताबों में मिल सकते हैं, तो उनकी कहानी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं इनको। यहाँ देखिए जो कारपत्रक 5 दिया गया है, इसमें दिया है कि कालम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कालम बा में दिए गए शब्दों से कीजिए। कालम आ दिया गया है और कालम बा, तो यहाँ देखो ये दिया गया है कालम आ। इस कालम आ में जो ये शब्द दिए गए हैं 6 शब्द, इनका मिलान कालम बा में दिए गए इन 6 शब्दों से करना है। जो जिसके साथ में जिनका अर्थ निकलता है वो हमें उससे मिलान करना है। तो देखिए जैसे दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता या कठिनाई से प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको हम दुर्लभ बोलते हैं। तो इसका मिलान हमें इस कालम बा में ढूंढना है। देखिए ये दुर्लभ, दुर्लभ का हम यदि मिलान करेंगे तो यहाँ देखिए सीधा आ जाएगा यहाँ पे कठिनता से प्राप्त, ठीक है ना, ये दुर्लभ का मतलब होगा। तो इसका मिलान हम इससे कर लेंगे। नहीं, दुर्लभ के सामने हम कठिनता से प्राप्त चाहें तो यहाँ अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय कौन होता है? जहाँ पुस्तक बैठ करके पढ़ी जाती हैं। तो किस में दिया? ये देखो यहाँ पे दिया गया है। तो इसका हम मिलान किससे कर लेंगे?
इससे सीधा ऐसा मिला लेंगे कि ये पुस्तक घर जिसमें बैठकर पुस्तक या पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ते हैं वो कहलाता है पुस्तकालय। वहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें रहती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा देखिए वितरण, क्या दिया गया है, वितरण यानी बांटना। तो बांटना देखो किस में दिया, ये दिया गया है बांटना, ठीक है ना। तो इससे मिलान हो जाएगा, वितरण यानी बांटना। चौथा देखिए दिया है आत्मकथा। आत्मकथा यानी आत्म यानी खुद की, तो यहाँ देखो ये दिया स्वयं की कहानी, इससे इसका मिलान हो जाएगा, आत्मकथा यानी स्वयं की कहानी। आर्थिक, आर्थिक अर्थ से संबंधित है ये चीज, तो यही दिया गया है, देखिए आर्थिक अर्थ से संबंधित आर्थिक, ठीक है ना। दृष्टिकोण, अब ये देखने का नजरिया, इसको बोलते हैं दृष्टिकोण, ये हो जाएगा दृष्टिकोण का, इससे मिलान कर देंगे हम। तो ये जो दिए गए शब्द समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे का अर्थ निकल रहा है उसमें, तो हमें इस प्रकार से इनको मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए आगे जो दिया गया है इसमें कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिख करके वाक्य बनाइए। विलोम भी लिखना है और वाक्य भी बनाना है। कहीं कहीं पे अर्थ पूछे जाते हैं, यहाँ पे विलोम। ईमानदार, इन्होंने देखिए जैसे दिया है ये ईमानदार, ईमानदार का बता दिया कि विलोम क्या होता है ईमानदार का, बेईमान, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो बेईमान शब्द, विलोम शब्द का अर्थ लिखना था, वाक्य बनाना था, बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। तो किसका, जो यहाँ पे विलोम शब्द आया है उस विलोम शब्द का हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। चलिए, विश्वास का होता अविश्वास, अविश्वास पर वाक्य बनेगा, मोहन अविश्वास मत करो, मोहन पर अविश्वास मत करो यानी विश्वास करो, ठीक है ना। धर्म, धर्म का विलोम अधर्म, वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। नौजवान, नौजवान का उल्टा क्या होगा, बूढ़ा, बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है, देखिए इस प्रकार से कुछ ही वाक्य बना सकते हो। असमानता का हो जाएगा समानता, हमें सभी के प्रति समानता की भावना रखना चाहिए, ठीक। दुख का क्या होगा, सुख, जीवन सुख दुख से भरा है, दुख से भी और सुख से जीवन भरा रहता है, क्योंकि दुख सुख जिंदगी में आते हैं। गुण, गुण का अवगुण होगा, व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो जो होता है उसे अपने अवगुण नहीं दिखते, गुण दिखते हैं कि हम ये करते हैं हम वो करते हैं, ठीक है ना। अंत, अंत का मतलब होता है प्रारंभ, यानी उसका उल्टा, अंत का विपरीत हो जाएगा प्रारंभ। तो आज से हम नियमित पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये उसका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा आपको कि वाक्य किस प्रकार से हमें बनाना है, जो हमारे यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए थे। तो आज इतना ही, अगली वीडियो के माध्यम से जो आगे और भी पाठ दिए गए हैं उन पाठों को पढ़ेंगे और जो आगे कार्यपत्रक दिए हैं उनको समझेंगे। आगे समझने के लिए आप प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो देखिए रेड से इस प्रकार से सब्सक्राइब दिखा रहा, यानी दिखता है यहीं नीचे ये सब्सक्राइब, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और यदि आपने ये लाइक नहीं किया है तो इस प्रकार से सिंबल बना रहता है, जिसको आप क्लिक कर देते हैं तो ये लाइक हो जाता है, और इसको क्लिक कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है ये देखिए मैंने वीडियो को लाइक किया तो ये सिंबल इस प्रकार से दिखने लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो ये इस प्रकार से दिखता रहता है। और ये बेल आइकन, एक घंटी, नोटिफिकेशन की घंटी रहती है, ये दिखने लगती है। इससे हमें अपने, जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं कि कौन सी वीडियो डल गई है, और उस वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको मोबाइल पर दिखने लगती है। बस इससे यह फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।